हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, दैट इज बीएमबी 204, जो चौथा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का। आज इस वीडियो में हम इस पेपर के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है ये आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं वो बताऊंगी। प्लस इस सब्जेक्ट का और एमबीए सेकंड के बाकी भी सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियोस, नोट्स, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, उसके लेक्चर वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा वो भी बताऊंगी। के साथ ही आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, मार्किंग स्कीम, तो ये सारे ही बातें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का चौथा पेपर है, एफएम एंड सीएफ, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ठीक है, एक बात और कहूंगी कि अगर आप आगे चल के फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेने का सोच रहे हैं तो इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, केवल नंबर पाने के लिए ऊपर ऊपर से मत पढ़िएगा, इसको डेप्थ में, डिटेल में अच्छे से इस पेपर को पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक पेपर है। ये फाइनेंस का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक पेपर है। फाइनेंस की स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। ठीक है, तो अगर आगे चल के आप स्पेशलाइजेशन फाइनेंस का सोच रहे हैं तो ये पेपर अच्छे से पढ़ना है। अगर एचआर का सोच रहे हैं तो एचआरएम का जो पेपर था वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट बेसिक पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी एक बुक है, आई एम पांडे नाम से है। आई एम पांडे उसके ऑथर है। बहुत ही अच्छी बुक, बहुत बेसिक लिखी हुई है, तो वो बुक आप रेफर कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पेपर है, इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें 5 यूनिट है। इवन आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में 5-5 यूनिट ही है, एक एमआईएस को छोड़ के। तो फर्स्ट यूनिट का आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन। पहला यूनिट जो है दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट, इसमें आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क रिटर्न के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कैपिटल मार्केट पढ़ना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। एंड उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का जो इंटीग्रेशन है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक, और ये जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का है, 70 प्लस 30 का बाइफर्केशन है। 70 नंबर सेमेस्टर एंड में जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, ये कॉलेज से जाएंगे। आपका जो सेशनल्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, प्लस क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉलेज से 30 मार्क्स में से आपके नंबर भेजे जाते हैं। ठीक है, तो वो 30 नंबर का होगा और 70 नंबर का आपका सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। तो टोटली पेपर आपका 100 नंबर का है। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको बुक बता दी, सिलेबस में फर्स्ट यूनिट आपको मैंने बता दी, एंड आगे बढ़ते हैं हम। एंड मैंने आपको मार्किंग बता दी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। ठीक है, आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक कोर्स है, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट उसमें एनरोल हो चुके हैं। तो वो कोर्स आप ले सकते हैं जहां पे आपको इवन 8 जो थ्योरी पेपर है उनके डिटेल लेक्चर वीडियो, नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मिल जाएगा। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, ये 8 थ्योरी पेपर हैं। ठीक है, इनकी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसका कंटेंट। तो इसमें जो 8 थ्योरी पेपर है उनके सेपरेट ऐसे मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। बीएमबी 201, 202, 203, 204, यही वाला पेपर है 204। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें नोट्स का देखिए अलग सेक्शन है, वीडियो लेक्चर एक फोल्डर में है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फोल्डर में है, PYQ विथ सॉल्यूशन एक जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल, काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि काफी कॉलेजेस में सेशनल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी MBA सेकेंड सेमेस्टर के, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी ये कोर्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिट सेकेंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट यूनिट में ही हम पढ़ेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, एंड अगली जो 4 यूनिट है ना, वो उसी 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन पे बेस्ड है। तो यूनिट सेकेंड जो है, इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। यूनिट सेकेंड में इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, जिसमें आप कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितने टाइप, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नेचर है, रिस्क एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये सब पढ़ेंगे। कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये पढ़ेंगे। कैश फ्लो एज प्रॉफिट एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं कैश फ्लो के, ये सब पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड IRR, वैसे तो 6 मेथड होते हैं कैपिटल बजटिंग के, तो वो भी पढ़ना है, प्लस एनपीवी IRR स्पेशली उसका कैलकुलेशन पढ़ना है, ठीक है। एंड एक्सेल एप्लीकेशन इन एनालाइजिंग प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज एक्सेल की मदद से कैसे कर सकते हैं, वो सब भी समझना है, ठीक है। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं। यूनिट थर्ड इज फाइनेंशियल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अब उसमें कितना इक्विटी कितना डेप्ट होगा, उसकी फाइनेंसिंग कहां से होगी, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वही है फाइनेंशियल डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलेवेंट इररिलेवेंट थ्योरी क्या है, लिवरेज एनालिसिस क्या है, और फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, अलोंग विद इट्स इम्प्लीकेशन। EBIT EPS एनालिसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको डिटेल में यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो चौथा इंपॉर्टेंट यूनिट 4 में तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने बताया ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन हम पढ़ते हैं। एक आपने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा पढ़ लिया फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा यही है डिविडेंड डिसीजन। तो चौथा यूनिट जो है, इट्स अबाउट डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, डिविडेंड रिलेवेंस या डिविडेंड डिसीजन कह लीजिए। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी को इम्पैक्ट डालते हैं, क्या फॉर्म्स होते हैं डिविडेंड के, डिविडेंड कितने टाइप का होता है, डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप की होती है, डिविडेंड मॉडल कौन कौन से होते हैं, जिसमें वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल पढ़ना है, हाइपोथेसिस पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है ऑफ डिविडेंड पे आउट, ठीक है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी पढ़नी है, बर्ड इन हैंड थ्योरी पढ़नी है, टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो डिविडेंड की कई थ्योरीज दी गई हैं, ये सब आपको डिटेल में यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में बता दूं, यूनिट 5 इज अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन है कि कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखें, कितना पैसा इन्वेस्टेड फॉर्म में रखें, ठीक है, इसको लिक्विडिटी डिसीजन भी कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जरूरी है। तो वही है आपकी यूनिट 5 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या जरूरत है वर्किंग कैपिटल की, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, ग्रॉस एंड नेट, वो सब पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल समझेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कैश मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फैक्टरिंग पढ़ेंगे, क्रेडिट पॉलिसी पढ़ेंगे, एंड फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस किया जाता है, ये पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। और कहूं तो ये पेपर ना थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरी भी है, प्लस हर यूनिट में ही कह लीजिए न्यूमेरिकल भी है। टाइम, जैसे यूनिट 1 से चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 1 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में न्यूमेरिकल है, रिस्क एंड रिटर्न में न्यूमेरिकल है, और तो बाकी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, ठीक है। फिर यूनिट 2 में तो है ही एनपीवी IRR और जो 6 मेथड्स हैं वो सब न्यूमेरिकल है। तो हर यूनिट में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। मैंने आपके साथ सिलेबस, एक ओवरव्यू कह लीजिए सिलेबस का डिस्कस किया है। आपको मैंने बुक बता दी, मार्किंग स्कीम बता दी, प्लस इसके लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह कहाँ मिल जाएंगे वो भी बता दिया है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे। लेकिन उससे पहले ना वीडियो को जरा
अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो बस हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है, आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो कमेंट करके भी बताया करिए कि ये वीडियो कैसा था, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर वीडियो में जो अगला पेपर है ना, बीएमबी 205 ओएम का पेपर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ठीक है? तो अगले लेक्चर में वो पेपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगी, ठीक? तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।